हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ब्राइट क्लासेस। आज आपके लिए मैं बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लाया हूं जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है और एक नंबर का पक्का ही आता है क्लास 10th में, 9th में, 11th में। सो और दैट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको इससे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो। क्या बनाते हो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो बनते हैं इससे, लेकिन कैसे बनाते हैं वो भी एक कला है उसको बनाना। उसमें दो सेंटेंस होते हैं, उसको मिक्स करना पड़ता है और वो बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। क्या रहेगा, मैं एक सेंटेंस दूंगा, वहां पे आपको वेरी मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है, वेरी होता है, उसको हटाकर आपको सो लगाना है और आगे का जो सेंटेंस है वहां पे दैट जोड़कर आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। बैरी को हटाना है, बैरी को हटाकर आपने सो लगाया और आगे के सेंटेंस में लगाना है। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं जिसमें लिखा द प्रॉब्लम वाज वेरी द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट। आपने कहा बहुत कठिन परिस्थिति थी। द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट। नोबडी नोबडी कुड सॉल्व इट। कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता। नोबडी कुड सॉल्व इट। द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट, नोबडी कुड सॉल्व इट। तो इसको कैसे बनाना है वो यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं, 10th क्लास में आता है ना ऐसे। सो दैट को मिला के इस सेंटेंस का यूज कीजिए। तो कैसे करना होगा, देखिए वेरी लिखा है ना, यहाँ पे सो लगा दीजिए। पूरा सेंटेंस सेम, यहाँ बस वेरी की जगह ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सो लगा दें। क्या करें? तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा द प्रॉब्लम सेम वाज, वेरी की जगह सो डिफिकल्ट। द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट। अब लगाना है यहीं पे दैट। ओके, तुरंत ही जैसे ये पहला सेंटेंस खत्म होता है सो लगाने के बाद तुरंत दैट लगा दो। ये पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो, दैट नोबडी कुड सॉल्व इट। यानी कि आपने सेंटेंस को एक बना दिया। ये पहले दो थे, एक क्लॉज दो क्लॉज, ये दो क्लॉज थे, मींस टू सेंटेंस दो क्लॉज थे, सेंटेंस थे, आपने दोनों को मिलाकर एक बना दिया। अब देखो कितने आसान से आपने सो और दैट को कितने कलाकारी से आपने मिला दिया है। इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं आपके सामने और वन बाय वन करके काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो। चलिए तो फिर इसको करता हूं मैं रफ, ताकि आपको लिटिल बिट क्लियर कर सकूं। देखिए, तो तीन सवाल लाया हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले पहले को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है ही इज वेरी बिजी एट होम। वह घर पर बहुत बिजी है। ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तो बताइए, इन ये दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस को मिलाना है तो सो लगाना है वेरी की जगह और फिर यहाँ बिजी के बाद दैट, मतलब और इसके पूरे सेंटेंस के बाद दैट यहाँ पर एक ही सेंटेंस में चेंज करना है, दूसरा सेंटेंस जो कहते हो। बिल्कुल आसान। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। मैंने क्या बोला? सो लगाना है वेरी की जगह और जैसे ये सेंटेंस पहला खत्म होगा यहाँ दैट लगा देना, इसको मिला देना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार। देखिए आंसर पहले वाले का कैसे बनाएंगे हम। ही इज सो बिजी। ध्यान दीजिएगा सब लोग, वहां पे नुगली रखकर हम बनाते हैं ही इज सो बिजी एट होम। ही इज सो बिजी एट होम। अब क्या लगाना है, यहां हो गया खत्म, अब दैट लगा दो। दैट ये पूरा लिख दो। ही कुड नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है सो दैट से रिलेटेड। ये दो क्वेश्चन और हैं, चाहो तो बना लो और बाकी मैं बनवाता हूं। तो लेट मी इरेज दिस। इसको हम इरेज करते हैं और अच्छे से देखा ना आपने क्या किया मैंने। ओके, तो इसको करते हैं हम इरेज और बनाते हैं अगला सवाल। ओके, नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 2 पर। अचल रैन वेरी फास्ट। अचल बहुत तेज दौड़ता है। सवाल बंद। ही वन द प्राइज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ सो दैट से। तो सेकंड का आंसर होगा, कैसे होगा जल्दी बोलो आप लोग। अचल रैन सो फास्ट दैट। रीजन दिया, अब वो आपको बता देगा क्या किया। दैट अचल रैन सो फास्ट दैट ही वन द प्राइज। इतना तेज दौड़ा कि वो प्राइज ही जीत गया। ही वन द प्राइस। कोई चेंज नहीं करना, इतना सा है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा था बहुत आसान है, बस वेरी की जगह सो लगा दो और यहाँ दैट लगा दो, एज इट इज पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। चलिए रफ कर दूं इसको मैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं, सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने ये रहा। इसी का आंसर, दिस शर्ट इज वेरी डर्टी। आंसर आएगा दिस
shirt is so dirty, this shirt is so dirty that, क्या आएगा, that, अभी पता है लास्ट में that लाना है, that one can't wear it, one can't, यहाँ बियर लिखना था, wear it। तो ये रहे आपके सवाल, बात आई समझ में, कितना आसान। अब मैं 3 सवाल और लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो इसको लिख लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब हम करते हैं इनके आंसर वन बाय वन। फोर्थ क्वेश्चन, राम इज वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डिसीव मी, वह बहुत ईमानदार है, इसलिए तो वह मुझे डिसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए मतलब राम ईमानदार है, पहले आप रीजन देते हो और इसलिए करके फिर आंसर दे देते हो। तो राम इज सो ऑनेस्ट कैसे बनेगा, ठीक, आप भी बनाते जाओ यार। राम इज सो ऑनेस्ट, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए लाया हूँ ये मैं, राम इज सो ऑनेस्ट, ठीक है, राम इज सो ऑनेस्ट दैट ही कांट या कैन नॉट, ठीक है, इसको कैन नॉट लिख दो, कांट लिख दो, डजंट मैटर, ही कैन नॉट डिसीव यानी धोखा देना, डिसीव मी, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता यार, ठीक है। तो ये रहा चौथे का आंसर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए तो मैंने आपसे कहा है कि अच्छे से लगा लीजिए। अगला सवाल पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और अगला 5वां सवाल आते हैं, ठीक है। 5वां सवाल आपके सामने, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आंसर, द बॉक्स is so heavy, the box is so heavy, the box is so heavy that she can't lift it। ओके, तो ये रहा आपका 5वें का सवाल। 6वां आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि इसको क्या आंसर होगा। और दूसरी बात, एक बात और सुने, आपके जितने भी डाउट वाले क्लास 10th 12th इंग्लिश से रिलेटेड है या फिर और क्लास 10th में 12th में आप जो भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यू कैन कमेंट मी, आस्क मी, सर ये डाउट है, ये है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, डजंट मैटर, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कंसेप्ट पूछना है आप पूछिए। ऐसा शॉर्ट वीडियो बड़ा प्यारा डिटेल में और प्रैक्टिस के साथ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और इतने प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब कंटिन्यू इस चैनल पे रहेंगे, ओके, और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ। एक प्यारा सा वीडियो देखते हैं क्या रहेगा, अगर आपको कोई लगता है तो कमेंट कर दो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।